बातें में बगैर किसी भूमिका से सीधे सीधे आता हूँ नीदरलैंड की उस धरती में जहाँ डॉक्टर रितु शर्मा अनंत पांडे जी ने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों को वहाँ की धरती की धड़कनों से जोड़ करके एक ऐसी कृति की रचना की है। नीदरलैंड की चर्चित कहानियां, नीदरलैंड की चर्चित कहानियां इस कृति की अंतर संवेदना पर रचनाकार के आत्मकथ्य के रूप में आपको हम सीधे आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर रितु जी। आदरणीय सादर प्रणाम। मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में पुस्तक समीक्षा में उपस्थित सभी आदरणीय प्रबुद्धजनों को मैं यथा योग्य आदर निवेदित करती हूँ। देवम फाउंडेशन कला सांस्कृतिक संस्थान बुल्गारिया एवं विश्व हिंदी अधिष्ठान रायगढ़ और मंच पे उपस्थित आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, छत्रपति शिवाजी कॉलेज से डॉक्टर केसी वर्मा जी और सभी जितने भी व्यक्ति यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आदरणीय मोना दीदी और सभी का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। और बहुत, क्योंकि समय बहुत हो गया है और मैं ऑफिस में ही हूँ अभी, तो जैसा कि कहानी मेरी पुस्तक है नीदरलैंड की चर्चित कहानियां, इस पर आदरणीय प्रसिद्ध आलोचक दिनेश कुमार माली जी ने भी बहुत अच्छी तुलनात्मक समीक्षा की है। तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे बहुत कुछ कहना चाहिए इसके बारे में। मैं 2 से अधिक दशकों से नीदरलैंड में रह रही हूँ और नीदरलैंड में रहते हुए मुझे लगा कि अभी तक नीदरलैंड का साहित्य, डच साहित्य से हमारा भारत जो है अभी पूरी तरह से जानकारी उनको नहीं है, अभिज्ञ है। तो मुझे लगा मेरा एक छोटा सा प्रयास है, जब मैंने यहाँ की भाषा सीखी, क्योंकि मेरा जैसा कि परिचय भी है भारत की बेटी, सुरीनाम की बहू और नीदरलैंड की निवासी, तो कहा जाता है ना बेटियां परिवार को मिलाती है। तो मुझे लगा मुझे भी इन तीनों संस्कृतियों को आपस में मिलाना चाहिए। इसीलिए मैंने नीदरलैंड की धरती पर रहकर यहाँ के बाल साहित्य, यहाँ की लोक कथाओं, यहाँ की संस्कृति को आत्मसात किया। इसी श्रृंखला में ये मेरी 6ठी पुस्तक है, डच और हिंदी में भी लिखी है। और नीदरलैंड की धरती जितनी हरी भरी है उतनी ही समृद्ध इसकी लोक कथाओं की परंपरा भी है। यहाँ की नहरें, हवा से बातें करती पवन चक्कियां, रंग बिरंगे फूलों के खेत और सादगी से भरा जीवन हमेशा से बच्चों और बड़ों की कल्पना को जगाते हैं। जब मैं यहाँ आई तो मुझे भी ये देश किसी दीवार पर टकी हुई सीनरी की तरह लगा, बहुत सुंदर लगा और उतनी ही अच्छी यहाँ की संस्कृति और यहाँ के सीधे साधे लोग लगे। इन कहानियों में पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम दादा दादियों से सुनते हैं, नाना नानियों से सुनते हैं, जो कहानियां, उनके सपने, अनुभव और उनकी सीख इन कहानियों में है, जो मैंने एक पुस्तक के आकार में इस संग्रह में इकट्ठी की है। और इस पुस्तक के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि प्रसिद्ध आलोचक, अनुवादक, समीक्षक आदरणीय दिनेश कुमार माली जी यहाँ उपस्थित हैं, तो वही आपको इस पुस्तक के बारे में बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस पुस्तक को चयनित करने के लिए। क्योंकि समय कम है तो मैं समय ज्यादा नहीं लूंगी। धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि समीक्षक इसके बारे में बताएं।